जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गया है। आज चुनाव आयुक्त ने बैठ के लोकसभा चुनाव के बारे में जितनी भी अटकलें थी वो सब खत्म कर दिया है और मैं इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण करूंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूं कि टोटल मतदाता पूरे भारत देश में कितना है। टोटल मतदाता पूरे भारत देश में संख्या है 96.8 करोड़। 96.8 करोड़, जिसमें कि पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है 49.72 करोड़। टोटल पुरुष है मतदाता 49.72 करोड़। वहीं महिला भी कम नहीं है। इनमें महिला वोटरों की संख्या टोटल 47.15 करोड़ है। महिला वोटर भी पुरुष वोटर के लगभग बराबर हैं, थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। टोटल ईवीएम का इस्तेमाल इस इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव जितने भी चरण में हो रहे हैं उसमें पूरे ईवीएम जो मशीन होता है उसका इस्तेमाल 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम का इस्तेमाल, इस ईवीएम के बारे में आपको तो पता ही है। हर चुनाव में उसके ऊपर शिकायत विपक्ष करते ही रहती है। विपक्ष मतलब जो जीतता है उसका, जो हारता है वो विपक्ष है, हारने वाला का उंगली उठते रहता है इस पे। पूरे भारत देश में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें टोटल चुनाव कर्मी जो हैं वो 1.05 करोड़ की संख्या है, जिसमें कि सुरक्षा कर्मी भी तैनात जो होंगे उसकी भी जनसंख्या इसमें इंक्लूड है। टोटल 1.05 करोड़। इस इलेक्शन में जो मतदान केंद्र बनेंगे, मतदान केंद्र की कुल संख्या, कहीं स्कूल में, कहीं ब्लॉक में, कहीं टेंट लगा के मतदान केंद्र की संख्या बनती है। तो मतदान केंद्र की टोटल संख्या जो है 10.5 लाख, मतलब 10.5 लाख की संख्या है मतदान केंद्र का। 100 वर्ष मतलब जो सबसे ज्यादा बूढ़े हैं, जिसका क्रॉस, आजकल की जिंदगी में तो 100 वर्ष बहुत कम ही आदमी जीता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 100 वर्ष से ज्यादा आयु के भी मतदाता हैं। 100 वर्ष से आयु से जो ऊपर के मतदाता हैं वो टोटल 2.18 लाख मतदाता हैं, जो कि 100 वर्ष से ज्यादा जिसकी एज हो चुकी है। और इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि इनको वोट देने की जो प्रक्रिया है वो इनके घर में ही होगा। इनके घर में मतदाता जो ऑफिसर होंगे वो जाएंगे, मतदान ऑफिसर, और वो इनसे वोट लेंगे। जिसमें कि जितने भी वोटर हैं, इसमें युवा वोटर जो हैं, युवा वोटर टोटल 21.5 करोड़ युवा वोटर हैं। इसमें 21.5 करोड़ युवा वोटर होने का मतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है। इतना ज्यादा युवा मतदाता किसी भी देश में नहीं है, और ना ही इतने ज्यादा नौजवान किसी भी देश में है, जो भारत में ही देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे अच्छी चीज ये भी है, इसमें दिव्यांग वोटर की भी संख्या बहुत ज्यादा है। और दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके लिए एक अलग से, जैसे 100 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए व्यवस्था की गई थी, वैसे दिव्यांग जन के लिए भी व्यवस्था किया गया है। टोटल दिव्यांग वोटर जो है 88.5 लाख वोटर जो दिव्यांग हैं, और इनके पास भी जो मतदाता केंद्र के ऑफिसर होंगे वो इनके घर जाएंगे और इनका मतदान लेंगे। इन्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। 12 ऐसे राज्य हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, 12 ऐसे राज्य हैं जहां की पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता है। हाँ, पुरुष की जनसंख्या बहुत कम है और महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए पुरुष से ज्यादा महिलाओं का वोटर वहां पे सबसे ज्यादा है। अब हम आते हैं इनके लोकसभा चुनाव की कितने प्रक्रिया में इनका इलेक्शन होगा और कितने चरण में इलेक्शन होगा और किस किस डेट में होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा। इसका पहला चरण का जो मतदान होगा वो होगा 19 अप्रैल को, जो कि अभी एक महीना बचा हुआ है। 19 अप्रैल को पहला चरण में मतदान किया जाएगा।
दूसरा चरण में जो मतदान होगा, दूसरा चरण का जो तारीख है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को दूसरा चरण का मतदान किया जाएगा। तीसरा चरण का जो मतदान होगा, तीसरा चरण का मतदान 7 मई को किया जाएगा। 7 मई, जो कि अभी 1.5 महीना से ऊपर है। आप फिर से सुन लीजिए, पहला चरण का जो मतदान होगा 19 अप्रैल को, दूसरा चरण का जो मतदान होगा 26 अप्रैल को, तीसरा चरण का जो मतदान होगा 7 मई को होगा। इसी के साथ साथ चौथा चरण का जो मतदान है वो होगा 13 मई को। 13 मई को चौथा चरण का मतदान होगा और पांचवा चरण का जो मतदान है वो 20 मई को किया जाएगा। चौथा चरण का मतदान 13 मई को, पांचवा चरण का जो मतदान है वो 20 मई को किया जाएगा। टोटल चरण जो है 7 चरणों में मतदान किया जाएगा, इलेक्शन कराया जाएगा, जिसमें कि छठा चरण का जो मतदान होगा उसका तारीख जो घोषित हुआ है वो 25 मई का तारीख घोषित किया गया है। और सातवां चरण जो एक आखिरी चरण है उसका जो मतदान का जो तारीख तय किया गया है 1 जून, जो सबसे लास्ट है, 1 जून को तारीख तय किया गया है। टोटल छठा चरण जो है 25 मई को और सातवां चरण जो है वो 1 जून को है। फिर से एक बार आप सुनिए, टोटल चरणों की संख्या 7 है, जिसमें कि पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को और छठा चरण 25 मई को, सातवां चरण मतलब अंतिम चरण जो है 1 जून को होगा। इसके बाद पूरे मतदान होने के बाद जो मतदाता का जो नतीजा घोषित होगा, जो गिनती, वोटिंग का गिनती शुरू होगा, वो 4 जून को किया जाएगा और 4 जून को ही पूरा मतदाता पेटी से उसका वोट का गिनती करके 4 जून को ही पार्टी को घोषित कर दिया जाएगा चुनाव की गिनती में कौन विजयी हुआ। इसमें कुल कुछ 4 स्टेट के उपचुनाव के भी साथ में ही इलेक्शन कराया जा रहा है। कुछ स्टेट, 4 स्टेट हैं जिसका जो उपचुनाव होना था वो भी इन्हीं के साथ चुनाव खत्म कर लिया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है और ये खुशी का बात है जो कि इलेक्शन का जल्दी ही निपटा लिया जाएगा। इस बार 2 महीने के अंदर हर चीज कर लिया जाएगा। धन्यवाद।